क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति कैसे अपने देश का भविष्य बदल सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिनका नाम सुनते ही विज्ञान के क्षेत्र में भारत की पहचान सामने आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होमी जहांगीर भाभा की। उनका जीवन एक प्रेरणा है, एक कहानी है, संघर्ष, समर्पण और अदम्य इच्छा शक्ति की। 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में जन्मे होमी भाभा एक समृद्ध पारसी परिवार में पैदा हुए। बचपन से ही उनकी जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता ने उन्हें दूसरों से अलग किया। स्कूल में होमी हमेशा पहले आते थे, लेकिन उनके मन में एक अलग ही सपना था। विज्ञान के प्रति उनका लगाव इतना गहरा था कि उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भौतिकी की पढ़ाई करने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने न केवल ज्ञान अर्जित किया, बल्कि अपने शोध के माध्यम से दुनिया को यह भी दिखाया कि भारतीय वैज्ञानिक भी किसी से कम नहीं है। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध का संकट गहराया, तब होमी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोचा, क्या मैं अपने देश की सेवा नहीं कर सकता? उन्होंने भारत लौटने का निर्णय लिया, यह जानते हुए कि उनका देश उस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। उनका मानना था कि भारत को एक स्वतंत्र और मजबूत राष्ट्र बनने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। 1945 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। यह संस्थान केवल एक शोध केंद्र नहीं था, बल्कि यह भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में एक नई शुरुआत का प्रतीक था। भाभा की दूरदर्शिता ने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता प्रशस्त किया। उन्होंने भारतीय परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी और विज्ञान के क्षेत्र में भारत को एक नई दिशा दी। आप सोच रहे होंगे, भाभा की सफलता का राज क्या था? यह उनकी मेहनत, उनकी दूरदृष्टि और उनका समर्पण था। उन्होंने हमेशा ये माना कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही एक राष्ट्र को सशक्त बना सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई बार यह सिद्ध किया कि अगर किसी चीज के प्रति सच्ची लगन हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। उनका जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने देश के लिए बड़ा सपना देख सकता है और उसे पूरा कर सकता है। उन्होंने न केवल विज्ञान में योगदान दिया, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति और समाज को भी अपनी वैज्ञानिक सोच से प्रभावित किया। भाभा का मानना था कि विज्ञान केवल तकनीकी विकास नहीं है, बल्कि यह मानवता की भलाई के लिए भी होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में उनका दुखद निधन हुआ। यह एक ऐसा क्षण था जब पूरे देश ने एक महान वैज्ञानिक को खो दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके योगदान के बिना भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शायद आज यहां न होता। आज जब हम भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों की बात करते हैं, तो होमी भाभा का नाम सबसे पहले आता है। उनकी दृष्टि और मेहनत ने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में विश्व पटल पर खड़ा किया। जब हम अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं, जब हम उन्हें ये बताते हैं कि विज्ञान में करियर बनाने के कितने अवसर हैं, तब हम भाभा जैसे महान व्यक्तियों की कहानियों को साझा करते हैं। तो दोस्तों, होमी भाभा की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। हमें अपनी जिज्ञासा को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यही जिज्ञासा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको होमी भाभा की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और भी अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े रहें। फिर मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।